वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा कवि का जीवन परिचय। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में लेखक का जीवन परिचय, संपूर्ण लेखक का जीवन परिचय देखा जा चुका है। आज हम लोग देखा जाएगा कवि का जीवन परिचय। जब कवि का जीवन परिचय देखा जाएगा, जो जयशंकर प्रसाद और 3-4 जीवन परिचय इसमें भी देखा जाएगा, जो कक्षा 12 रहेगा यूपी बोर्ड के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग कवि का एक संक्षिप्त जीवन परिचय देखा जाएगा। कवि का एक संक्षिप्त जीवन परिचय देखा जाएगा, फिर इसी के माध्यम से इसे लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे इस सेक्शन सीरीज में जुड़ जाइएगा और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये आप लोग का जीवन परिचय रहेगा वो 5 नंबर का आता है, जो मैक्सिमम आप लोग को 80 शब्द लिखना रहता है। तो 5 नंबर में जिसमें से आप लोग को 3+2 नंबर का होता है, जिसमें से 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर आप लोग को कृतियां लिखना रहता है। उसके माध्यम से 2 नंबर आप लोग को मिलेगा। ये जो लिमिट रहता है 80 शब्द, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 80 शब्द से ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि नंबर काट दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक संक्षिप्त जीवन परिचय को देखते हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी का देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा ये। तो इनका जन्म देखा जाएगा, इनका जन्म 30 जनवरी, देखिएगा 30 जनवरी, यानी 1 मंथ का मतलब 30 जनवरी होता है। 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म यदि इसे लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया जाए तो कैसे बनेगा? आप लोग बनाइएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, और इनके छायावाद के प्रवर्तक है। देखिएगा, यह भी पूछा जाता है किस प्रवर्तक के कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं। और आप लोग के यहीं से एक नंबर का जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छा से जुड़ जाइएगा इस सेक्शन सीरीज में, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इनकी लेखन विद्या क्या है? लेखन विधा तो काव्य है, नाटक है, उपन्यास है और निबंध। इन्होंने इस काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध में अपना कार्य किया है। और इनकी भाषा क्या है? तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। और इनकी शैली क्या है? तो प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक शैली है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ये आप लोग का भी शॉर्ट में दिया गया है। अभी डिटेल्स इनका रचनाएं देखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी यहीं से बनता है। और इनका मृत्यु 14 जनवरी, यानी 1 मंथ का मतलब जनवरी, 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में हो गया था। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि ये जो संक्षिप्त जीवन परिचय कवि का शॉर्ट वाला, तो इसे याद कर लीजिएगा और इसके बाद से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब डिटेल्स जीवन परिचय देखते हैं। तो आप सभी लोग सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और अच्छा से जीवन परिचय को देखते रहिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा पितामह, यानी इनके पिता के पिता का नाम शिवरत्न साहू था। ये वाराणसी में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बचपन में ही पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से इनका जीवन संकट में हो गया। परिवार का संपूर्ण दायित्व अब इनके कंधों पर आ पड़ा। इनकी विद्यालयी शिक्षा पर विराम लग गया। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे आप लोग को बनाना है और बोर्ड एग्जाम के कॉपी में से ही सेम लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार वाराणसी की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था, जो एक संस्था है जिसे काशी नागरी प्रचारणी सभा बोला जाता है, को दान कर दिया। घर के धार्मिक वातावरण का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
धर्म में इनकी स्वाभाविक रुचि थी और इनका निधन यानी जयशंकर प्रसाद जी का निधन 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की उम्र में ही हो गया। तो ऐसे ही आप लोग को इनका जीवन परिचय याद करना है और बनाना और लिखना है। अब चलिए इनकी रचनाएं को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे तो 3 नंबर आप लोग को एग्जामिनर प्रोवाइड कराएगा, 3 नंबर देगा, 2 नंबर आप लोग की कृतियां नहीं रचनाएं में देखने को मिलेगा। तो चलिए रचनाएं को देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग कोशिशें कीजिएगा कि वो जो संक्षिप्त जीवन परिचय है इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। जब ये याद हो जाएगा तभी आप लोग को डिटेल्स जीवन परिचय बनाने में अच्छा लगेगा। और आप लोग के बोर्ड एग्जाम ज़्यादा काफ़ी समय नहीं है, कम समय है, तो आप सभी लोग इसको याद कीजिए और फिर लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बना लीजिएगा। तो चलिए रचनाएं को देखते हैं। तो रचनाएं देखा जाए, रचनाएं में इनका नाटक देखा जाएगा और उपन्यास को देखा जाएगा। तो नाटक और उपन्यास में देखा जाएगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित, तितली, कंकाल, इरावती, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, काव्य और कला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक एक नंबर का बहुविकल्पी आप लोग के एग्जाम में पूछता है, एक एक नंबर का, वो यहीं से बहुत ज़्यादा आता है। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि पहले रचनाएं को अच्छा से लिख करके याद कीजिएगा, फिर 1 नंबर का बहुविकल्पी तैयार कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग इस जीवन परिचय को अच्छा से डिटेल्स में लिख करके याद कीजिएगा और कोशिशें कीजिएगा कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।